हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं राहुल कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल योग फाउंडेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग ट्रिगोनोमेट्री एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ से ही बेसिकली आपकी जो कहानी है ट्रिगोनोमेट्री की वो स्टार्ट होती है स्टैंड प्लेन की। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है क्या और हम उसको कैसे जो है वो डिराइव करेंगे, ये चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे आज की क्लास में। और कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे और उस पर उनके कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो कि बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन में जो है या तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर एमसीक्यू हो, इस टाइप के क्वेश्चन में जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है क्या। As we have studied in the previous classes and the previous videos, हम लोग previous videos में डिस्कस किए थे बच्चे कि ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली हम लोग जो चर्चा करेंगे वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स और मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स और 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली हम लोग किस ट्रायंगल की चर्चा करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल की। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो है बच्चे ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो है क्या, तो सबसे ज्यादा और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है ट्रिगोनोमेट्री का वो ये है कि हम जो अननोन साइड्स है या जो अननोन एंगल्स हैं ट्रायंगल्स में, उनको हम कैसे जो है वो फाइंड आउट करें अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है तो। ठीक है, अब जो है अगर हमें इनके रेशियोज इनके साइड्स अगर हमें निकालना है तो हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसी रिस्पेक्ट में जो है बच्चे हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कि राइट एंगल्स ट्रायंगल में जो एंगल्स है और उनके बीच उनके जो साइड्स है, ठीक है, उनकी जो साइड्स है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गए हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो ये एंगल्स हैं और इनके जो साइड्स हैं, इनके साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशंस है उस रिलेशंस को ही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और इस रिलेशन को ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में बोले, अगर इनका डेफिनेशन जानने की कोशिश करें तो डेफिनेशन इसका ये हो जाएगा, द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू और कॉरेस्पॉन्डिंग टू देयर एक्यूट एंगल्स। क्योंकि यहाँ पे बच्चे ये तो आपका चेंज होने वाला है नहीं, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, तो वेरिएशन जो देखने को मिलेगा वो या तो आपका इस एंगल्स में मिलेंगे या तो फिर आपका इस एंगल में मिलेगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहेंगे किसको, द रेशियोज ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स, द रेशियोज ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और इन्हीं को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं बच्चे टी रेशियोज, इन्हीं को हम शॉर्ट में कहते हैं टी रेशियोज। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल्स हैं। अब ये एक्यूट एंगल्स कैसे हैं, तो आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे कि एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या हुआ, द एंगल्स हुज वैल्यू इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो हम इनको जो है वो एक्यूट एंगल्स कह रहे हैं। मींस जिस एंगल की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उनको हम एक्यूट एंगल्स कह देते हैं। तो एक्यूट एंगल्स का जो है आपका डेफिनेशन समझ में आ गया कि वैसे एंगल्स अगर हम कुछ x वैल्यूज का लें तो वैसे एंगल्स जिनकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होंगे उनको हम कहेंगे एक्यूट एंगल्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल्स हैं, 2 एक्यूट एंगल्स हैं। अब इन दोनों में जो है वो आपका वेरिएशन हो सकते हैं, राइट और नॉट। तो हम लोग को जो है इस एंगल्स और इनके जो साइड्स हैं, ये जो एंगल्स है या फिर ये एंगल्स हैं और इनके जो साइड्स हैं, इनके बीच में जो हमें रिलेशंस लेकर के आने हैं, मींस अगर हमें कुछ दिया हुआ है और कुछ निकालना है तो इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। मींस this is the technique which helps us to determine the unknown quantity if we have given something, right। तो ये चीज जो है वो हम लोग को ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का सम इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2 एंगल्स है, एक तो आपका 4 एंगल ए और सेकंड जो है आपका 4 एंगल सी।
तो अब एक एक करके हम समझते हैं बच्चे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो सकता है एंगल ए और 4 एंगल सी के लिए। अब बच्चे देखिए कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स में जो रिलेशंस होते हैं वो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, तो इनके साइड का रेशियोज जो है हम लोग ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स के कंसेप्ट से हम लोग वहां पे देखे थे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हों और अगर हमें इनके साइड्स के रेशियो को निकालना हो, ठीक है, टी रेशियोज का मतलब क्या हुआ कि साइड्स का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स। तो हमें अगर साइड्स का रेशियो निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हूँ। अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या क्या बनता है, पॉसिबिलिटी जो है वो क्या क्या बन सकता है, मीन्स कितने टी रेशियो जो है वो आपके सामने आ सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग और भी कुछ जानेंगे यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि जो साइड्स के जो रेशियोज है, साइड का रेशियोज के लिए हम लोग किनका हेल्प ले रहे हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स का लेंगे, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट ट्रायंगल्स में हम लोग को पढ़ना है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं तो फिर उसका जो है वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल मैंने ले लिया है, ये दोनों आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए ये जो एंगल है ये तो आपका दोनों ट्रायंगल में आपके सेम है, ठीक है। अब इस एंगल के लिए, फॉर दिस एंगल मींस अगर ये एंगल जो है वो थीटा है तो ये भी एंगल मैंने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है। तो बच्चे अब क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल है, कौन कौन सा ट्रायंगल, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, ट्रायंगल जो है वो आपका एबीसी, ट्रायंगल आपका एबीसी एंड ट्रायंगल आपका आरक्यूपी को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसमें होगा क्या कि जो दोनों ट्रायंगल है वो आपके सिमिलर हो जाएंगे। कैसे सिमिलर हो जाएंगे, तो देखिए आप एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल आर है, राइट और नॉट, क्यों, क्योंकि एंगल क्या है, ये जो एंगल है वो हमारा गिवन एंगल है विच इज इक्वल्स टू थीटा, राइट, इन समथिंग लाइक दैट, ओके। इस तरह से कुछ आपको दिया होगा तो ये एंगल हो गया। अब जो है ये आपका एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है, ये किस तरह से आपका होगा, तो ये आपका इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये आपके एंगल, तो एंगल से अब दो एंगल इक्वल हो गए हैं तो इसका जो थर्ड एंगल होगा वो भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो एंगल सी है वो इसके थर्ड एंगल की इक्वल हो जाएगा, ओके, फ्रॉम द सम ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से जो है वो ये आपका हम लोग इक्वल कर सकते हैं, राइट और नॉट। तो इस तरह से जो है एंगल सिमिलरिटी से या फिर एंगल सिमिलरिटी से जो है ये आपका क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, राइट और नॉट। तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आरक्यूपी, ठीक है। अब क्या है कि अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए हैं तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है बच्चे कि सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए आपके क्या होने चाहिए कि इनके एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो जैसे ही ये ट्रायंगल आपका सिमिलर हुआ है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मींस एबी की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, आरक्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एबी की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, आरक्यू, इज इक्वल्स टू बीसी की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, तो पीक्यू या क्यूपी लिख सकते हैं, तो बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्यूपी इज इक्वल्स टू एसी की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, तो आरपी, तो एसी की कॉरेस्पॉन्डिंग आपका आरपी। अब ये देखिए बच्चे तीन साइड के रेशियो जो है वो हम लोग के पास चले आए हैं, तीन साइड के रेशियो जो है वो हमारे पास चले आए, किनके हेल्प से, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के हेल्प से। अब हम इन्हीं को जो है किसी और तरीके से भी मींस इसका रेसिप्रोकल हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए बच्चे तो ओरिजिनली जो है वो आपका कितने टी रेशियोज होंगे, तो आपका 3 होंगे, लेकिन अगर हम उन्हीं का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3 और हमारे पास मिल जाएंगे। तो यहां से आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि टोटल जो है टोटल हमारे पास कितने टी रेशियोज हो जाएंगे, तो टोटल जो टी रेशियोज होंगे वो आपको 6 मिलेंगे, 6 टी रेशियोज मिलेंगे, राइट और नॉट। टोटल टी रेशियोज कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब कुछ और जो है वो चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ओके। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए। सो टू सॉल्व
टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, हम लोग को अगर कुछ दिया हुआ है कुछ निकालना है तो उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी शुड नो, तो हम लोग को सबसे पहले क्या जो है वो जानना चाहिए। तो पहले हमें ये जानना चाहिए, दैट मींस इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं या फिर कुछ दिया हुआ है उसको हम रिलेट करना चाहते हैं एंगल्स से और साइड्स के बीच में रेशियो हम या रिलेशनशिप लेकर के आना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जानना पड़ेगा। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना पड़ेगा कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज समझना होगा कि ये जो आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट मींस द साइड्स अपोजिट टू राइट एंगल, द साइड्स मैं यहाँ पे लिखते चला जाता हूँ, द साइड्स अपोजिट, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, जो मैंने अभी ये लिखा है। तो पहला पॉइंट जो क्लियर कीजिएगा यहाँ पे, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, तो साइड अपोजिट टू राइट एंगल को हम लोग कहेंगे हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिनको हम लोग कैपिटल ए से या कभी कभी हम लोग स्मॉल एस से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एच या स्मॉल एच। सेकेंड पॉइंट आप याद रखोगे, देखो ये जो एंगल, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस एंगल, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस एंगल, तो इसके जो इस एंगल के जो अपोजिट साइड है, इस एंगल के जो अपोजिट साइड है, या फिर अगर मैं इस एंगल को कंसिडर करूंगा तो इस एंगल के जो अपोजिट साइड है, तो द साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल्स मींस जिस एंगल को मैं कंसिडर कर रहा हूं एक्यूट एंगल के तौर पे, तो यहां पे लिखेंगे साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, दैट विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर। वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इनको हम डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल पी या फिर स्मॉल पी से। दो बातें क्लियर हो गई। थर्ड थिंग जो है वो आपको क्या होना पड़ेगा कि देखिए इस एक्यूट एंगल्स के जो बगल वाला मींस एडजेसेंट साइड पे है, ये इसके अपोजिट में है और इनका पता तो चल ही गया है। ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स होगा, ये बिल्कुल फिक्स होगा। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा आपका फिक्स होता है, राइट। हाइपोटेन्यूज जो है वो राइट एंगल में हमेशा फिक्स होगा, लेकिन आपका जो परपेंडिकुलर और बेस है वो आपका वेरिएशन में रहता है। किस वजह से वेरिएशन में रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूं तो आपका ये हो जाएगा, अगर इस एंगल को कंसिडर करेंगे तो कौन सा परपेंडिकुलर होगा, ये वाला। देखिए मैंने क्या लिखा, साइड अपोजिट टू राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, तो ये तो बिल्कुल आपका फिक्स हो गया। लेकिन मैंने जो सेकंड पॉइंट है साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, जिस एंगल को हम रेफरेंस ले रहे हैं, जिस एंगल को मींस अगर मैं इस एंगल को रेफरेंस ले रहा हूं तो ये आपका एंगल रेफरेंस एंगल होगा या फिर एंगल ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, रेफरेंस एंगल मींस जो हमारा रेफरेंस एंगल है उसके अकॉर्डिंग या उसके रिस्पेक्ट में जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसके अपोजिट साइड होगा। तो अगर ये मेरा रेफरेंस एंगल होगा तो इसके अपोजिट साइड जो ये है AB है वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब जो है थर्ड थिंग, द साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल, साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस एंगल। तो ये क्या होगा, आपका बेस होगा, ये क्या होगा, बेस, जिनको हम लोग कैपिटल B या स्मॉल b से डिनोट करते हैं। तो ये जो है बच्चे आपको क्लियर हुआ। चलिए अब जो है हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस एंगल कंप्लीट हो जाने के बाद और ये चीज हम लोग जान लिए, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम तो सारे बच्चे जानते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं। नाउ अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है बच्चे, तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, दैट मींस इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लिखेंगे, AC square equals to sum of the square of the other two sides। तो अदर टू साइड्स कौन कौन है आपका, इसका लेग है ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही से हम लोग क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, H स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर AB हमारा क्या है, बेस है फॉर दिस एंगल, तो यहाँ पे B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, ये फॉर एंगल के लिए,
ये फॉर एंगल के लिए। और अगर हम क्या करें एंगल सी के लिए लिखना चाहें तो यहाँ पे फिर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर एंगल सी के लिए। ठीक है, अगर हमारा रेफरेंस एंगल कौन है सी है तो सी के अपोजिट आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है बच्चे? तो ये जो है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे तो एक चीज क्लियर हो गया। अब इसी का और डेरिवेटिव भी आप लोग जानते होंगे कि भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमें हाइपोटेन्यूज अगर निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर बी निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर हम लोग को पी निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए जो फॉर्मूला है बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से जो है वो कई सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने जा रहे हैं जो आपकी एक्सरसाइज में जो आपके बुक्स में है। ठीक है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। कैसे, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर जो है वो हटाएंगे तो इक्वल्स टू के उस साइड में आपका स्क्वायर चला जाएगा। ठीक, अब ये मैंने कैसे लिखा है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिखेंगे एच स्क्वायर। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर साइड में तो आपका प्लस से ये चेंज हो जाएगा माइनस में, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। अगर स्क्वायर जो है वो हटेगा रिमूव होगा तो इस पे स्क्वायर रूट आएगा तो इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम पी को भी उसी टाइप से लिख सकते हैं। अब इतनी चीज क्लियर हो जाने के बाद बच्चों, अब इतनी चीज क्लियर हो जाने के बाद जो है अब हम लोग जो है वो इस पे आते हैं कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फोर एंगल ए के लिए चलूंगा। ठीक है, मींस जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसके बाद फिर आप लोग को बताया जाएगा एंगल सी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंगल ए के लिए चलते हैं। So now we are going to find out or we are trying to find out the all trigonometric ratios, that means all the 6 trigonometric ratios for the reference of angle A in this triangle ABC, right? तो A जो है वो हमारा क्या है, वो रेफरेंस एंगल है, राइट, रेफरेंस एंगल है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए मुझे पहला जो आपका है वो जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आपका क्या है, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। इनको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए को हम लोग साइन ए लिखते हैं। ठीक है, और ये जो होगा वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिनको हम लोग क्या लिख सकते हैं तो P बाई एच। ठीक है, इनको मैं कैपिटल में या स्मॉल में ठीक है चलेगा, P अपॉन एच। अब देखो P क्या है, इस एंगल के लिए P क्या है तो AB है, सॉरी इस एंगल के लिए P क्या है तो आपका BC है, और इस एंगल H क्या है, H तो आपका सेम रहेगा AC। तो ये आपको पता चल गया फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकंड हम लोग आते हैं कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, जिनको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो कॉस ए इक्वल्स टू या कोसाइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इनको हम लोग डिनोट करेंगे बी बाई एच से। तो बी कौन सा है हमारा, ए बी है, और एच कौन सा है हमारा, ए सी है। सिमिलरली हम लोग थर्ड के लिए लिखेंगे तो थर्ड है आपका टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इनको हम लोग डिनोट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं tan ए। ठीक है, तो tan ए के लिए आपका होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब हुआ P अपॉन बी, जिनको हम लिखेंगे BC अपॉन AB। ठीक है, ये तीन आपका क्लियर हो गया बच्चे। तो आप देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि इनका रेशियो, फिर इनका रेशियो, फिर इनका रेशियो, देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को सिंगल ट्रायंगल से मिला। अब इनका क्या होगा, अब इन्हीं का रेसिप्रोकल होगा, मींस ये ओरिजिनल तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग को मिल गया, अब उसी का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो तीन और मिल जाएगा। अब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उनका नेम क्या है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मिलेगा ये हम लोग को पता हो गया, लेकिन वो तीन इंपॉर्टेंट जो हैं उनका नेम क्या है ये हम लोग को पता करना है। एक चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा बच्चे कि जो साइन ऑफ एंगल ए लिखे हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए लिखे हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ए लिखे हैं, तो साइन ए, कॉस ए, टेन,
ये जो साइन ए कॉस ए टैन ए है वो जो है इस वर्ड का या इस सेंटेंस का जो है ये आपका सिंबल है, ठीक है, ये आपका सिंबल है। मीन्स नहीं हम लोग करते हैं मतलब एनडीए, तो एनडीए जो है वो आपका क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म हुआ नेशनल डिफेंस एकेडमी का, यूपीएससी, तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म हुआ। ठीक उसी तरह से जो है साइन ऑफ एंगल ए का ये शॉर्ट फॉर्म है। कभी कभी बच्चे जो कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि ये जो है वो अलग है और ये अलग है और इन दोनों का प्रोडक्ट है साइन इंटू ए, ऐसा नहीं है, ये गलत सोचना है। साइन इंटू ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है साइन का और ए का। मीन्स अगर हम सेपरेट कर देंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, मतलब मीनिंगलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे चलते हैं फिर हम लोग, तो आगे आपका है कोसेकेंड, कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। तो कोसेकेंड ऑफ एंगल ए को हम लोग सिंबलाइज करते हैं कॉसेक ए से, और कॉसेक ए हम लोग का क्या होगा, तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। मींस साइन ऑफ एंगल ए का साइन ए लिखे हैं, अब इसको क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहां पर लिखेंगे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या, h अपॉन p और फिर ac अपॉन bc, ठीक है, ac अपॉन bc। फिफ्थ क्या हो जाएगा, तो फिफ्थ का जो नेम है वो सेकेंड ऑफ एंगल ए, सेकेंड ऑफ एंगल ए। तो ये आपका हो जाएगा सेक ए, इनको हम सिंबलाइज करते हैं सेक ए से, और इसका ये जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन व्हाट, ये जो है आपका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे h अपॉन b जिनको हम लिखेंगे, और फिर ac अपॉन क्या होगा, ab होगा। 6 जो बचा हुआ है जो कि लास्ट है, ये है आपका कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिनको हम लोग डिनोट करते हैं कॉट ए से, जिनको हम किसे डिनोट करते हैं, कॉट ए से। इसमें गैप रहता है, ठीक है, थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, अलग बात है, इसमें गैप रहता है। तो कॉट ए, अब कॉट ए किसका होगा, तो कॉट ए जो है वो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इनको लिखेंगे हम लोग, यानी बी अपॉन क्या लिखेंगे, पी। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी क्या है, बी आपका ए बी है, और यहाँ पे ए बी क्या था, ए बी जो था वो नीचे था, ऊपर जाएगा ये, तो BC। सो टोटल में बचा आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कौन कौन, तो साइन में आपको बेसिकली याद रखना है आपका ये, ठीक ना, ये, और ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। अब यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखना पड़ता है कि साइन इक्वल्स टू क्या होता है, तो P अपॉन H, कॉस इक्वल्स टू क्या होता है, तो B अपॉन H, टैन इक्वल्स टू क्या होता है, तो P अपॉन B। अब जब ये तीनों याद रहेगा, ये अगर तीनों याद रहेगा तो फिर ये तीनों खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन जो है वो आपका कॉसेक का, यहाँ पे आप देख ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि कॉसेक साइन, कॉसेक जो साइन का रेसिप्रोकल है, तो आपका h बाई बी हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा, और आपका कॉट ए आपका ए बी बाई ए सी, दैट मीन्स करने का मतलब b बाई पी हो जाएगा, ठीक है, b बाई पी हो जाएगा। क्लियर। अब इसी के लिए जो कुछ ट्रिक भी है वैसे, तो ट्रिक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं थोड़ा, क्या ट्रिक है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है, मतलब आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा ट्रिक का, लेकिन फिर भी जो है ट्रिक देख लीजिए। मतलब यहाँ पे साइन है, साइन थीटा, मीन्स अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो कॉस थीटा, और फिर यहाँ पे टैन थीटा। तो एक जो है वो आपका ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। अब देखिए मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ट्रिक्स होता है, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो एक मतलब ट्रिक है, याद रखने के वैसे ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें तो पता बड़ा यूजेस लगता है ये कि ट्रिक इसके लिए क्या जरूरत है, ठीक है। बच्चे लोग 3-4 बार अगर देखें तो खुद ब खुद याद होता है, लेकिन फिर भी जो है वो सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पे दे दिया जा रहा है।
तो पंडित बद्री प्रसाद, देखिए बच्चे ये जो आपका इसका जो फर्स्ट लेटर है पी और इसका जो फर्स्ट लेटर है एच, अब इसको आप एक साथ कर लो, पी वाई एच आ गया। अब इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर एक साथ आ गया, बी वाई एच, ठीक है। अब इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर एक साथ कर लो, पी अपॉन बी। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच एंड tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी। तो ये जो है कुछ ट्रिक्स है जो कि आप लोग को याद रखना चाहिए, लेकिन उतना जो है वो इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। खैर ये सब तो बात की बात है। तो ये आप लोग क्लियर हो गए बच्चे। सो ये है आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब कुछ इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग जानेंगे। नाउ अब हम लोग देखेंगे, अगर रेफरेंस एंगल सी है हम लोग का, अगर रेफरेंस एंगल हम लोग का क्या है, सी है, तो सी के लिए हम लोग का क्या है वो रिलेशंस आएंगे, ये हम लोग देखते हैं। तो फोर एंगल सी के लिए अगर ये हमारा रेफरेंस एंगल है तो ठीक। अब देखो बच्चे कि इफ वी हैव दिस इज द रेफरेंस एंगल, अगर ये हमारा रेफरेंस एंगल है, ठीक है, आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं, दैट मीन्स आप कुछ इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ये बनेगा, मतलब इस तरह से आप इसको बना सकते हो। ये आपका एंगल सी हो गया, ठीक ना, ये एंगल सी हो गया, ये आपका क्या है, बी है और ये आपका ए है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। खैर आपको अलग फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग को बस वो जो ट्रिक है या फिर वो जो कंसेप्ट है वो अगर याद रखते हैं तो अदर फिगर बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो हम लोग का कंसेप्ट क्या था कि इस एंगल, अगर मैं ये हमारा एक्यूट एंगल है, तो इस एक्यूट एंगल के लिए इसका अपोजिट जो साइड है उनको ये क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। 90 डिग्री मींस राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है वो क्या हो गया, हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। और इसके दैट मींस ये जो एंगल है, तो इस एंगल से जो सटा हुआ दैट मींस जो एडजेसेंट है वो हमारा क्या होगा, बेस होगा, ठीक। बस इतना ही याद रखना है। तो आपका साइन सी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन सी जो हो जाएगा, साइन सी मींस व्हाट, पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच का मतलब, पी अपॉन एच का मतलब ए बी अपॉन ए सी। तो आप जो है बच्चे फोर एंगल ए के लिए और फोर एंगल सी के लिए दोनों को कंपैरिजन करके देखिएगा, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है वो पी क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, लेकिन उस समय पी क्या आ रहा था, बी सी आ रहा था, नहीं। तो cos c, अब cos c इक्वल्स टू क्या होगा, तो b अपॉन h। अब b क्या होगा यहाँ पे, तो b है हमारा bc, तो bc अपॉन ac। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे tan c लिखेंगे, तो tan c इक्वल्स टू आपका p अपॉन b, तो p अपॉन b का मतलब क्या हो जाएगा, ab अपॉन bc। सिमिलरली cosec c लिखते हैं, तो cosec c का मतलब क्या हुआ, h अपॉन p, मीन्स इनका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो AC अपॉन AB हो जाएगा। sec c, तो sec c इक्वल्स टू आपका H अपॉन B होगा, दैट मींस AC अपॉन BC, राइट। एंड लास्ट वन इज cot c, लास्ट वन इज cot c। तो cot c जो होगा वो क्या होगा, B अपॉन P, दैट मींस BC अपॉन AB। तो ये है बच्चे आपका फोर एंगल सी के लिए। अगर सी जो है वो हमारा रेफरेंस एंगल है, तो ये हमारा रिलेशंस निकलेंगे साइड्स और एक्यूट एंगल्स के बीच में, दैट मींस ये आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। क्लियर हो गए बच्चे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट है, क्वेश्चन है, किसी तरह का हमें सजेशन देना है, कुछ फीडबैक है आप लोगों के पास, तो हमारा फेसबुक पे जियो फाउंडेशन पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, या फिर ईमेल आप मुझे कर सकते हो, उसका ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैसेज कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और जो कुछ प्रीवियस वीडियोज हैं, ये आपका पार्ट 3 है, पार्ट 2 जो है और पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। अब बच्चे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो आपका क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो जो भी लॉन्गेस्ट साइड होगा, तो यहाँ पे देखिए बच्चे
कि जो साइन की वैल्यू है और जो कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू, तो यहाँ पे इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज है, यानी इसका कहने का मतलब क्या कि जो इसकी जो वैल्यू होगी, अब देखो 3/5 हम लिखे हुए हैं और एक 5/3 लिखे, ठीक है, 3/5 लिखे 5/3, तो इसकी जो डिनोमिनेटर्स है वो आपका बड़ा है, इसकी डिनोमिनेटर्स क्या है, बड़ा है देन इससे, तो इसकी जो होल वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो समझिएगा बच्चे कि साइन और कॉस का जो वैल्यू होता है, साइन और कॉस का जो वैल्यू होगा या तो आपका लेस देन 1 या तो फिर इक्वल्स टू 1 होगा, या तो आपका लेस देन 1 और फिर इक्वल्स टू 1 होंगे। लेकिन जो कॉसेक और सेक के जो वैल्यूज होते हैं, कॉसेक और सेक के जो वैल्यूज होते हैं, आप इन दोनों के लिए पॉइंट आउट करोगे, और कॉसेक और सेक के जो वैल्यूज होते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होंगे। ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखिए इस राइट हैंड ट्रायंगल में, ये राइट हैंड ट्रायंगल में आपका ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट साइड हो गया, तो लॉन्गेस्ट साइड की वजह से क्या होगा, साइन और कॉस की जो वैल्यू होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो सकता है। 1 कब होंगे, 1 तब हो सकते हैं जब ये जो है, ये वाला जो साइड है मींस ये जो दोनों है वो आपका आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। इस केस में नहीं तो फिर मींस कहने का मतलब ये होगा कि ये वाला जो साइड है मींस ये वाला जो साइड है, ये वाला जो एंगल है वो बिल्कुल आपका इसमें क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो इस केस में जो है वो आपके मींस AC जो है वो AB के इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होंगे कि आपका ये जो AB अपॉन AC है वो इक्वल होंगे AB इक्वल टू AC के, तो उस केस में आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके एक्सपेंशन जो है वो हम लोग आगे भी देखेंगे, क्योंकि आगे का टॉपिक जो है वो सम पर्टिकुलर एंगल्स पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपका आएगा 90 डिग्री और 0 डिग्री का केस, ठीक है। तो हम लोग वहां पे एक्यूट एंगल्स प्लस आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री का केस देखेंगे हम, ठीक है। ये चीज जो क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो है दूसरा पॉइंट समझिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू 1। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या जानते हैं बच्चे कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है तो टू साइड्स आर इक्वल, सो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, मींस इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स है वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो इस केस में जो है मींस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आएगा, उसमें किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं आएगा। जो रेफरेंस एंगल आप अगर इसको लेते हैं तो जो वैल्यू यहां से आएगा वही वैल्यू यहां से भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट जो है वो समझिएगा बच्चे, ये क्या है, ये जो भी है आपके सारे के सारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो एक आपका रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स हैं तो ये इनके कोई भी यूनिट नहीं होंगे, मींस अगर कोई बच्चे जो है वो मीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर लिख देते हैं तो ये गलत है, तो इनका कोई भी यूनिट नहीं होगा, दैट मींस इट हैज नो यूनिट, इट जस्ट ओनली रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हुए, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट जो है वो आपको रियल नंबर्स है, यूनिट नहीं। फोर्थ पॉइंट समझिएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए बच्चे ये जो आपका अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है, कोई बच्चे अगर हमसे पूछे, या आप इमेजिन कर सकते हो कि जो रेशियो हम लोग का इस ट्रायंगल के लिए आ रहा है, क्या अगर इससे बड़ा ट्रायंगल रहता राइट एंगल ट्रायंगल या इससे छोटा राइट एंगल ट्रायंगल रहता तो क्या रेशियोज में वेरिएशंस आता। तो बच्चे फॉर द सेम एंगल, अगर एंगल सेम है, एंगल क्या है, सेम है, तो एंगल अगर सेम है तो रेशियोज में कोई भी आपका चेंजिंग या कोई भी वेरिएशंस नहीं होगा, मींस फॉर द सेम एंगल, फॉर द सेम एंगल आपका कोई भी रेशियोज में चेंजिंग नहीं होगा। और दूसरी बात और नेक्स्ट पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट ये है कि जो ट्रायंगल्स हैं वो ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं उनके लेंथ पे ये डिपेंड नहीं करता है, इट जस्ट डिपेंड्स, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जस्ट डिपेंड्स ऑन ओनली एंगल्स, एंगल्स पे डिपेंड करता है कि जो हमारा रेफरेंस एंगल है उसके हिसाब से ये चेंजिंग होगा, अदरवाइज चेंजिंग नहीं होगा। क्योंकि रेफरेंस ऑफ एंगल्स में बच्चे देखो आप यहाँ पे अगर इसमें गैप कम है, मींस अगर एंगल कम है
तो ये लेंथ को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है। अगर ये गैप आपका बड़ा हो गया, गैप अगर बड़ा हो गया इस तरह का कुछ, ठीक है, तो आपके ये चेंजिंग कर सकते हैं, राइट और नॉट। लेकिन उस केस में जो है आपके वेरिएशंस होंगे अगर एंगल चेंज हुआ है तो। लेकिन एंगल अगर चेंज नहीं हुआ है तो आपकी वेरिएशन चेंज मींस वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, चेंजिंग जो है वो नहीं होगा। तो ये जो है वो कुछ आपके फैक्ट्स है बच्चे। फैक्ट जो है वो फिर से मैं यहाँ पे दोहरा देता हूँ कि पहला जो फैक्ट मैंने ये बताया कि इनके जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। क्यों होगा ये बताया गया आपको। कॉसेक और सेक की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। क्यों होगा ये भी आपको पता चल गया। सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहे वो एंगल ए के लिए निकाले या सी के लिए निकाले, दोनों के लिए आपका सेम होगा। थर्ड पॉइंट मैंने ये डिस्कस किया कि ये जो आपका मींस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सिंपली क्या है, वो एक रियल नंबर्स है, मींस जस्ट आर द रियल नंबर्स, इट हैज नो यूनिट्स। तो ये आपका थर्ड पॉइंट डिस्कस किया गया। फोर्थ पॉइंट में जो है हम लोग ये डिस्कस किया कि अगर जो है हम लोग एंगल को मींस रेफरेंस एंगल को अगर सेम रख दें तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कोई भी वेरिएशंस नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ यहाँ पे कि सपोज मानो कि ये एक मैंने पॉइंट लिया, मींस यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले ली है और एक और ट्रायंगल जो है वो आपका बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू आर है और यहाँ पे ए बी है। तो देखिए ये जो आपका लेंथ जो है यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए ये जो लेंथ है दैट मींस हाइपोटेन्यूज है, या फिर जो आपका बेस है, या फिर जो आपका जो परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज मींस आरपी या पीआर कर सकते हैं या फिर एआर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ में चेंजिंग हुआ है लेकिन एंगल सेम है, या फिर ट्रायंगल पीक्यूआर के लिए या फिर आपका ट्रायंगल एबीआर के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए इफ वी आर कैलकुलेटिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द सेम एंगल देन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज और नॉट वैरी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वैरी नहीं करेगा, ओके। मींस ये बढ़ रहा है तो ये भी तो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी तो बढ़ रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होगा तो उसमें वेरिएशन जो देखने को नहीं मिलेगा। इस पे कई सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैं यहाँ पे एक दो करवा देता हूँ। So dear student, this is our first question. If tan A equals to 4/3, find the other t ratios of angle A. देखिए सबसे बड़ी खास बात ये है, एक पॉइंट और इसमें ऐड हो जाएगा। मैंने 5.5 फैक्ट्स बताए, एक और पॉइंट इसमें ऐड होगा कि आपके जो है अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दी हुई है तो आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। यू कैन इजीली कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ यू हैव गिवन वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अमंग देम। तो यहाँ पे हम लोग tan A का वैल्यू दिया हुआ, बाकी के हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए tan A, अब इन ट्रायंगल एबीसी हम इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि ये एक्चुअली क्या है, रेशियोज है, तो आप लेट द रेशियो पार्ट x मान सकते हो या k मान सकते हो। तो tan A का मतलब क्या होता है, tan A का मतलब होता है P/B, ठीक है। तो P/B का मतलब क्या हो, ये आपका 4/3 है। तो हम लोग इनको ऐसे लिख सकते हैं कि रेशियो पार्ट हम k मान लिए, तो P हमारा क्या है इस एंगल के लिए, तो ये हमारा है, तो इसको लिख लेते हैं 4k और ये कितना हो जाएगा 3k, ठीक है। या x भी आप कर सकते हो रेशियो पार्ट x मान करके। तो ये कितना हो जाएगा, अब हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, और अगर ये निकल गया तो फिर सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके हाथ में होगा। तो इनको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे वैसे, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, AC² = BC² + AB², ठीक है। मींस AC निकालने के लिए AC का मतलब क्या होगा, हम हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं h, तो स्क्वायर रूट ऑफ BC² + AB², ठीक है। आप इसको प्रेजेंट अच्छे से करोगे एग्जाम पेपर में, मैं इस तरह से आपको बता दे रहा हूँ कि प्रेजेंट आपको अच्छे से करना है एग्जाम पेपर में। तो 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे कितना हो जाएगा 16k² प्लस 9k² इज इक्वल टू 25k², और इसका स्क्वायर जो है बच्चे आपका 5k आ जाएगा। तो ये आपका कितना निकल के चला है 5k, ठीक है। आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग को क्या निकालना, तो बाकी के अलग टी रेशियोज, तो अब हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो पहला जो टी रेशियोज था वो क्या था, साइन।
तो साइन हम लोग निकालते हैं साइन ए, ठीक है, साइन ए। तो साइन ए का क्या था, तो P अपॉन एच था। तो P कितना है 4K, एच कितना आया है 5K। अब देखो K से K कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ये सिंपली क्या है, रियल नंबर है, रैशनल नंबर आप इनको बोल सकते हैं। तो ये सिंपली ये नंबर है, ये आपका इसका यूनिट कुछ नहीं होगा। हम लोग जो रेशियो पार्ट माने थे वो भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब cos से निकालिए, तो cos से कितना हो जाएगा b अपॉन एच। तो b कितना है हम लोग का, b जो है वो हम लोग का 3 है, तो 3K और h कितना 5K। तो K से K कैंसिल हो गया, तो आपका 3 अपॉन 5 आ गया। tan तो हम लोग के पास है नहीं। अब हम लोग क्या निकालना है, cosec a। तो cosec a क्या होता है, h अपॉन p। तो h कितना है हम लोग का 5K, p कितना है 4K। तो ये K से K कैंसिल हुआ, तो आपका 5 अपॉन 4 आ गया। sec a निकाल लेते हैं, तो sec आपका h अपॉन b होता है। तो h कितना है 5K, b कितना है 3K। तो आपका ये 5 अपॉन 3 आ गया। अब एक और बचा हुआ है cot है, तो cot h थोड़ा यहाँ पे दिखा देते हैं, स्पेस नहीं बीच में। तो आपका कितना है cot a का क्या होता है b अपॉन p। तो b अपॉन p, तो b कितना, b आपका 3K और p कितना 4K। तो K से K कैंसिल हुआ, आपका 3/4। मींस इस तरह से जो है बच्चे आपने बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आसानी से निकालना, कुछ करना भी नहीं पड़ा। बस करना क्या है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको प्रेजेंट अच्छे से करना है अपने पेपर में, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन हो जाए। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम लोग के पास है, ये फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड sin a cos c tan a cosec c। तो इस फिगर से जो है हम लोग को इन 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे कि जो सबसे पहले तो थर्ड जो साइड है वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो थर्ड साइड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये आपका 90 डिग्री के सामने वाले क्या हो गए, हाइपोटेन्यूज हो गए, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। अब मुझे नहीं पता अभी कि कौन सा जो परपेंडिकुलर है, कौन सा आपका बेस है, लेकिन हम लोग हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि आपको इनमें से कोई भी कुछ है तो हम लोग को ये निकालना है तो निकल सकता है। तो यहाँ से हम लोग AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर सॉरी AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। अब BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC कितना है आपका 13 का स्क्वायर, AB कितना है आपका 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 एंड 5 का स्क्वायर 25। जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा 144 और इसके स्क्वायर कितनी आ गई 12। तो ये जो आपका निकल गया वो 12 निकल गया। अब जो है बच्चे ट्रायंगल के तीनों साइड हम लोग को पता हो गया। अब हमें एक्यूट एंगल के रेफरेंस में सारे का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। सो आई एम रेडी फॉर दैट। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग के पास वो क्या है, साइन एंगल ए, ठीक है। अब साइन एंगल ए का साइन का फॉर्मूला क्या, तो P अपॉन एच, ठीक है, P अपॉन एच। अब ए के रिस्पेक्ट में, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में रेफरेंस एंगल मेरा कौन सा है, ए है। तो इस एंगल के अपोजिट साइड जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका 12 हो गया और ये तो फिक्स होगा, तो 12 अपॉन 13, तो इसकी वैल्यू हो गई। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारा क्या है, cos c। तो cos c मींस अब cos c का फॉर्मूला क्या होता है, मींस रेशियो क्या होता है, तो b अपॉन h, b अपॉन h, ठीक है। ये फॉर्मूला कह दे या फिर जो है वो आपका रेशियोस कह दे, साइड का रेशियोस, ठीक है। तो अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना मींस इस ये हमारा रेफरेंस एंगल है। तो रेफरेंस एंगल अगर ये है तो बच्चे इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है, AB आपका कितना है 5। तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, बेस चाहिए। तो इसके एडजेसेंट साइड कौन सा है 12, तो 12 अपॉन 13। तो आप देख रहे हैं बच्चे कि साइन और cos c का वैल्यू जो है वो आपका सेम आ रहा है। तो देखिए यही वेरिएशंस आप लोग को देखने को मिलेगा। मींस ये वाला एंगल के अपोजिट साइड कौन सा, तो एंगल साइड अपोजिट टू एंगल इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया।
लेकिन जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है, हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, जो एडजेसेंट साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और हमें चाहिए क्या, बेस साइड, तो बेस हमारा ये वाला है। अब आते हैं हम tan A। tan A जो आपका थर्ड एंगल है, tan A क्या हो जाएगा, तो tan A का क्या होता है फॉर्मूला, तो P/B, तो P/B, P कितना निकला है हम लोग का 12, अब B कितना होगा, तो इस एंगल के एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट कौन सा 5, तो 12 आंसर आ गया इसका। अब आता है cosec C। cosec C कितना हो जाएगा, तो cosec C जो है इसको मैं लिख सकता हूं, cosec C कितना होगा, तो cosec C जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है cosec C का, तो h/p, तो C के लिए अब h तो चेंज नहीं होने जा रहा, तो h को हम लोग लिख देंगे, p कितना होगा, तो इस एंगल के अपोजिट साइड, तो 13/5, तो 13/5, इस एंगल के अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो 13/5। सो आई होप बच्चों ये जो क्वेश्चंस है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, मैं आप लोग को आइडिया दे दिया हूं, इससे कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग घर पे जो है वो अच्छे से सॉल्व कीजिए। किसी टाइप का क्वेश्चंस है, डिस्कशन करना है, आप जो है वो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, कई सारी फैसिलिटी मैं आप लोग के पास दिया हुआ हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए ये जो है वो होमवर्क का क्वेश्चन है। ओके, दिस इज फॉर यू, ये जो है वो आप लोग के लिए क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैंने बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करोगे और इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसकी वैल्यू क्या होगी हमें कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, और जरूर बताना बच्चे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपका CBSE 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, सो आई होप बच्चे आप लोग को आज का ये क्लास है बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग।